तो पैसे देख करके बदल जाती हो, मनसब देख करके घर बदल लेती हो। हम उस दरबार में अपने आप को डाल दें जहां के मुतालिक ये कहा जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर सिर्फ अनमोल नहीं, बात यहीं तक नहीं है, जिसको रसूलुल्लाह ने खरीदा वो अबू बकर था तो सिद्दीक बनाया है, उमर था तो फारूक बनाया है, उस्मान था तो जुन्नूरैन बनाया, अली था तो हैदर कर्रार बनाया, बिलाल था तो फखरे आसमान बनाया है, अब्दुल्ला इब्न मसऊद को फखरे फिक़ा बनाया है। जो आया जिस अंदाज से आया मेरे मुस्तफा ने उतना नवाजा है। आज के दौर में हम देख रहे हैं, मुझे दुनिया क्यों पूछती है, मुझे दुनिया क्यों देखना चाहती है। यहाँ का मजमा भी मैं जानता हूँ, ये सुनने कम देखने ज्यादा आया हुआ है। सुनने के लिए तो यूट्यूब से सुन ही रहे, सारी तकरीरें पहुंच भी रहे और ऑनलाइन अभी भी चल रहा होगा, घर बैठ के देख सकते हैं। लेकिन ये उमड़ता हुआ मजमा जो देखने के लिए आया है वो इसलिए कि मेरे अजीजों दुनिया को ये बता दें, दुनिया सेलिब्रिटीज को देखने के लिए कतार लगाती होगी, ये उम्मत ऐसी है मुस्तफा के कैदी को देखने के लिए उमड़ आती है। वरना तवज्जो मेरे अजीजों, इस भरी दुनिया में हम जानते हैं जेल से छूटा हुआ आदमी मुंह छुपाकर घूमता है। लोग क्या बोलेंगे, जेल से आया है, ना हम जाने में मुंह छुपाए थे ना आने में मुंह छुपाए। अरे वो छुपा करके वो जाए जो चोरी करके गया हो, जो डकैती करके गया हो, रेप केस में अंदर गया हो, माल खा करके अंदर गया हो, वो क्यों मुंह छुपाए जो लब्बैक या रसूलुल्लाह कह कर गया हो। आपके लिए भी मैं कह रहा हूं, मुंह छुपाने की नहीं, ये मुंह उठाने का वक्त है, उठाने का वक्त है। इसलिए कि मेरे अजीजों, उस नामे पाक के बाद अगर कोई मुसीबत आती है तो ये हुकूमतें या ताकतों के जरिए से वो तो जरिया बनते हैं। असल बात ये है कि हमें अल्लाह तबारक व तआला उस अजीम इम्तिहान से गुजारना चाहता है जो बिलाल हबशी को दिया गया है, जो खब्बाब बिन अल-अरत को दिया गया है, जो खुबैब बिन अदी को दिया गया है, जो ज़ैद बिन दसना को दिया गया है। मैं तारीख पढ़ता हूँ, हमेशा एक बात याद आती है, मेरे साथ भी सेम मामला हुआ था, हालांकि कंपैरिजन कुछ नहीं, बिला तशबीह बिला तमसील। इमाम अहमद बिन हम्बल 5 लाख हदीसों के हाफिज हैं। आपको एक फतवे की वजह से, एक फतवे की वजह से अल्लाह को हुक्म दिया कि इस बार फिर इनको कोड़े मारो, इनको फतवा वापस लेने के लिए कहो। एक शख्स ने कान में आकर के कहा, वो भी बड़े आलिम थे उस वक्त, कहा कि आप मुझसे कान में कह दें से मैं सारा मामला सही कर लूंगा, निपटा लूंगा। आपने कहा मेरे मुस्तफा की इज्जत और उनकी शरीयत कानों में नहीं बोली जाती, कानों में नहीं। इसलिए हम भी भरे मजमों में कहते हैं। आप जा रहे थे तो एक मशहूर चोर था बगदाद, उसने पुकार करके क्या कहा, अहमद बिन हम्बल सुनो, मैं चोरी में 1500 कोड़े खा चुका हूं, चोरी कर कर करके बार बार पकड़ा जाता हूँ, कोड़े खाता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने चोरी नहीं छोड़ी, चोरी अभी तक मुझसे छूटी नहीं है। ऐ अहमद बिन हम्बल, मैं चोरी छोड़ भी दिया अगर तो ज्यादा से ज्यादा मेरे बच्चों के पेट पे फर्क आ सकता है। आप ये कोड़ों के डर से हक बात बोलना न छोड़ें, इसलिए कि अगर आप समझौता कर लिए तो पूरी उम्मत बर्बाद हो जाए। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं, अच्छे अच्छों से बढ़ करके उस चोर ने दर्स दिया था, उस चोर ने सबक सिखा दिया था कि लोग सजाओं के डर से जब चोरी नहीं छोड़ते तो हम सजाओं के डर से मेरे मुस्तफा का नाम लेना क्यों छोड़ दो, हुजूर की इज्जत पर बात करना क्यों छोड़ दो। और अब तो हमें पता है हमारी जिंदगी बची क्या, हमारी जिंदगी की असर हो गई।
जिसकी उम्र 40 साल के करीब होती है, वो कहा जाता है असर का वक्त हो गया उसकी जिंदगी। असर से मगरिब में कितना टाइम रहता है? सूरज डूबने को बहुत थोड़ा सा वक्त रहता है। हमारी जिंदगियों की असर हो गई, मगरिब में थोड़ा सा वक्त बाकी है। जो जीना था रब तबारक व तआला ने खुशियां अता की, बचपना भी खुशहाल, हमारी जवानी भी खुशहाल, हमने जो पढ़ना था पढ़ लिया, शादी बच्चे सब हो गए, तिजारत भी हो गई, माल भी, घर भी, सारी चीजें अल्लाह ने जो जीने की दुनिया में सराय सब अता कर। अब इस वक्त जब असर से मगरिब का वक्त हो चुका हो, आदमी अगर अल्लाह के जिक्र से मुंह फेर ले और इधर सूरज डूब जाए तो फिर उसकी जिंदगी इससे ज्यादा नहुसत में नहीं आ सकती। उससे बदकिस्मत कौन है जिसकी फजर अच्छी हुई, जोहर अच्छी हुई, असर तक अच्छे पहुंचा और असर के बाद बिगड़ गया, तो उससे बढ़ करके बदनसीब कौन है? इसलिए मेरे अजीजों, अब तो हम कंप्रोमाइज नहीं करने वाले, अब तो हम समझौता नहीं करने वाले। अब जो होना है, जिसको हमारे मुहावरों में कहा जाता है, जब सर ओखली में रख दिया तो मुसल से क्या डर, आदमी को पता है। बहरहाल आपसे मेरा एक मैसेज है, आपसे मेरा एक पैगाम, ये और फितनों का दौर आता जाएगा और फितनों का दौर बढ़ता जाएगा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं देख रहा हूं फितने मेरी उम्मत पर इस अंदाज से आ रहे हैं जैसे बारिश के कतरे, बारिश के कतरे जिस तरह आ रहे हैं, इस तरह से फितने आएंगे। तस्बीह का दाना, यानी तस्बीह उसकी गांठ अगर टूट जाए तो दाने किस तरह से बिखर जाते हैं। हुजूर पाक फरमाते हैं, उम्मत में फितने इसी तरह से होंगे, एक दाना पकड़ने जाओगे दूसरा सरक जाएगा, दूसरा पकड़ने जाओगे तीसरा निकल जाएगा। तुम एक फितने से निकल करके आ रहे होगे, दूसरा सामने होगा और तुम ये कहोगे इससे बड़ा फितना तो मैंने देखा ही नहीं। हर आने वाला दिन एक नया फितना लेकर के आएगा। इसी जमाने के मुतालिक मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा ईमान पर कायम रहना इतना मुश्किल हो जाएगा जितना हथेली में अंगारा लेकर खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। आग का अंगारा लेकर आदमी हथेली में खड़ा हो सकता है, इतना ही मुश्किल हो जाएगा। मैं देख रहा हूं उस दौर को, लोग हवाओं में ईमान बेच देते। आज जिसकी हवा देखा उसकी बोली बोलना शुरू कर दिया, इधर आंधी चल रही है उसके पीछे भाग गए। इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया था कि ताकत की बोलबाला ऐसा होगा कि लोग उसी को सब कुछ समझ रहे होंगे। आज वही है, ताकत, हुकूमत, सत्ता जिसके पास है, लोग ये समझते हैं उनके साथ ही रहने में भलाई है, उनके साथ ही रहने में भलाई है कि कुछ उनका छूटा हुआ झूठा खाने को मिल जाएगा। मेरे अजीजों, ये ईमान की अलामत नहीं। हुजूर ने ये भी फरमाया, दज्जाल जिस वक्त जमाने में आएगा, दज्जाल उस वक्त का हाल ये होगा, हजारों की तादाद में लोग ईमान छोड़कर उसकी फौज में शामिल हो जाएंगे। और हुजूर ने फरमाया, दुनिया शुरू होने से लेकर कयामत तक उससे बड़ा कोई फितना नहीं। वो दौर भी आने वाला है। उस दौर की अलामत में क्या बताया मेरे आका ने? इरशाद फरमाया, सच को झूठ बना दिया गया होगा और झूठ को सच बना करके पेश किया जा रहा होगा। क्या आज ये पूरा निजाम कायम नहीं है? ये सारा मीडिया ये दज्जाली निजाम पर चल रहा है। ये सब दज्जाल के चेले जितने भी बैठ करके भोंकते हैं, जो सच्ची बात होगी उसको ऐसा तोड़ मरोड़ करके बयान करो कि वो झूठी लगने लगे, और झूठ को इतना सजाओ, इतना बोलो कि सच लगने लग जाए। आज उस दौर में तुम जी रहे हो। कितने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं तुम्हारे पास, कितने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। ईमान पर कायम रहना मुश्किल हो जाएगा। इन हालात में अब आला हजरत क्या फरमाते, इरशाद फरमाते, जब ऐसे हालात होंगे उसको कहा गया है, सोना बन है, सोना जहर है, सोना पास है, सोना बन है, सोना जहर है। उठ प्यारे, 3 बार फरमाया आला, सोना पास है तेरे। सोना क्या है? गोल्ड।
तेरे पास सूना बन है, बन कहते हैं जंगल को,